Hello everybody. Today we are going to start a new topic in geography chapter number 2 and that is the island groups of India. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आइलैंड का मीनिंग क्या होता है। आइलैंड एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम कहते हैं आइलैंड। और आइलैंड ग्रुप का क्या मीनिंग होता है? ग्रुप का मतलब है जब एक से अधिक आइलैंड होते हैं तो उसे हम कहते हैं आइलैंड ग्रुप। तो इंडिया के पास में एक आइलैंड नहीं है, कई सारे आइलैंड्स हैं, इसलिए हम कहते हैं आइलैंड ग्रुप। तो इंडिया के पास में 2 आइलैंड ग्रुप मेनली पाए जाते हैं, एक अरेबियन सी में एंड दूसरा बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में जो आइलैंड का ग्रुप पाया जाता है उसे हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड का ग्रुप पाया जाता है उसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों आइलैंड ग्रुप के बारे में डीपली स्टडी करेंगे एंड हम देखेंगे इनकी लोकेशन कहां पर है एंड इनकी मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। हम इन आइलैंड ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं आइलैंड का मीनिंग क्या होता है। आइलैंड का मीनिंग क्या होगा? ए लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। जमीन का ऐसा कोई टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ये आपकी ज़मीन है एंड इसके चारों ओर क्या है? वाटर। तो ऐसे ज़मीन के पीस को हम कहते हैं आइलैंड, और इसके चारों तरफ क्या है? वाटर है। तो ऐसे ज़मीन के पीस को हम कहते हैं आइलैंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइलैंड ग्रुप्स। ग्रुप्स का क्या मीनिंग है? जब एक से अधिक आइलैंड होते हैं, एक से अधिक आइलैंड होते हैं उसे हम कहते हैं आइलैंड का ग्रुप। ओके, तो इंडिया के पास में इस तरह के 2 आइलैंड ग्रुप हैं। एक का नाम है लक्षद्वीप एंड सेकंड का नाम है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों आइलैंड ग्रुप्स के बारे में डीपली स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडिया के वेस्ट साइड में एंड ईस्ट साइड में आइलैंड का यहाँ पर ग्रुप पाया जाता है, उसका नाम क्या है? जो वेस्ट साइड में ग्रुप पाया जाता है आइलैंड का उसे हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड एंड ईस्ट साइड में जो ग्रुप पाया जाता है आइलैंड्स का उसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सबसे पहले हमें स्टडी करना है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है इंडिया की किस साइड में लोकेट है? तो आप देख सकते हैं इंडिया की वेस्ट साइड में लोकेट है एंड कौन से सी में लोकेट है? तो आप कह सकते हैं अरेबियन सी में लोकेट है, क्योंकि अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट साइड में है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है मालाबार कोस्ट के वेस्ट में लोकेट है। आप देख सकते हैं इस साइड में मालाबार कोस्ट है एंड उसके वेस्ट में यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड लोकेट करता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड में एक आइलैंड नहीं है, यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं, इसलिए बोलते हैं इसको लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड कहाँ पर लोकेट करता है? लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड, इट लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट एंड जो मालाबार कोस्ट कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट जो है केरल में है। मालाबार कोस्ट के काफ़ी पास में है। लक्षद्वीप आइलैंड मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास में है, इसलिए बोला गया यहाँ पर इट लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट कहाँ पर है? केरल के एरिया में है। तो मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? उसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। पॉइंट नंबर थर्ड, इसमें टोटल आइलैंड कितने हैं? टोटल आइलैंड्स जो होंगे इसके अंदर वो कितने हैं? 43 आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में 43 आइलैंड्स होते हैं। अब देखते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड बना किससे है, यानी कि इसका कंपोजिशन देखते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड स्मॉल माइक्रो
ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं कोरल पॉलिप्स। लक्षद्वीप आइलैंड स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं कोरल पॉलिप्स। इसी वजह से इसका एक अदर नेम भी है, इसे हम कोरल आइलैंड भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज कोरल आइलैंड। एंड कोरल आइलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोरल पॉलिप्स से बना होता है। कोरल पॉलिप्स एक स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड ये ऑर्गेनिज्म कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करता है। तो लक्षद्वीप आइलैंड कैसे बना? कोरल पॉलिप्स के द्वारा से कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन किया गया एंड उनके स्केलेटन से जो वहाँ पर जमा हुए हैं उससे लक्षद्वीप आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। लक्षद्वीप आइलैंड के अर्लियर नेम, इसको हम पहले किस नाम से जानते थे? तो इसे हम पहले 3 नाम से जानते थे, लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमेनी द्वीप। पहले हम लक्षद्वीप आइलैंड को लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमेनी द्वीप के नाम से पुकारते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया और क्या नाम रखा? लक्षद्वीप आइलैंड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया की एक स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। आपने देखा कि ये एक आइलैंड ग्रुप भी है एंड इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी क्यों है? क्योंकि इसके पास मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड की जो कैपिटल है, कैपिटल का नेम क्या है? कैपिटल का नाम है कवरत्ती आइलैंड। ये लक्षद्वीप की कैपिटल है। इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर या फिर कैपिटल। ओके, और ये भी एक आइलैंड है। लक्षद्वीप के साउथ में, इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पर एक कंट्री पाई जाएगी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मालदीव। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड जो है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा एंड फौना की। तो आप लिख सकते हैं इट हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फौना का मीनिंग होता है एनिमल्स। तो यहाँ पे एनिमल्स बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसी तरह से प्लांट्स भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लांट्स की एंड एनिमल्स की बहुत अधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में एक पिट्टी आइलैंड भी है एंड ये आइलैंड बहुत अधिक फेमस है। क्यों फेमस है? यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है। तो पिट्टी आइलैंड बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। आपने स्टडी किया कि लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में लोकेट है एंड यहाँ पे मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास में है। लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में एक देश आता है, इसका नाम क्या है? मालदीव। ओके, मालदीव देश आते हैं और लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल साउथ में है। मालदीव हमारा एक पड़ोसी देश है। लक्षद्वीप आइलैंड को यहाँ पे आप डॉट के रूप में देख रहे हैं, यानी कि ये काफ़ी स्मॉल हैं। तो हम इनको जूम करके देखते हैं, ओके, और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड पाए जाते हैं। इस फिगर में आप लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को देख सकते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे स्मॉल आइलैंड्स हैं और ये काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं, है ना।
तो हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको याद होगा। एक का नाम था अमेनी द्वीप आइलैंड एंड लक्काद्वीप आइलैंड एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। इन्हीं तीनों ग्रुप्स के आइलैंड को मिलाकर हम कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड में जो इंपॉर्टेंट आइलैंड पाए जाते हैं उनको देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, बित्रा आइलैंड एंड किल्टन आइलैंड, यहाँ पर आपका अमेनी आइलैंड है, और कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है वो आपका जीरा। यहाँ पे लिखा हुआ है अगाती, अगाती में यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। एंड यहाँ पे आप एक ब्लू कलर की लाइन देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, 9 डिग्री चैनल। चैनल एक पासेज है वाटर का जहाँ से होके शिप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है, इसका नाम क्या है, मिनिकॉय। मिनिकॉय इन सब से बहुत दूर स्थित है। ओके, तो मिनिकॉय एंड बाकी के जो आइलैंड्स हैं उनके बीच में एक क्या पाया जाता है, 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। ओके, मिनिकॉय सबसे साउथ में है ना। सबसे लास्ट में कौन सा आइलैंड है, मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड के बाद आप एक लाइन और देख सकते हैं जो 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय एंड यहाँ पर एक देश है, इसका नाम क्या है, मालदीव। मालदीव एंड मिनिकॉय आइलैंड के बीच में जो चैनल पड़ता है उसका नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल। देखिए यहाँ पे जो आपका मालदीव देश है, यहाँ तक आपका पूरा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मालदीव है। तो इंडिया एंड मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, तो आप कह सकते हैं 8 डिग्री चैनल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 8 डिग्री चैनल, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ तक तो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है एंड इसके बाद यहाँ पर आपका मालदीव देश है। तो लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, तो आपका आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिकॉय एंड मालदीव के बीच में कौन सा चैनल आता है, तो आपका आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। अब हम स्टडी करेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। इंडिया के इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आइलैंड का ग्रुप है, इसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में स्थित है। अंडमान निकोबार एक चेन की तरह नॉर्थ से साउथ तक एक चेन की तरह फैला हुआ है ना। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर का जो पार्ट होगा उसे हम कह सकते हैं अंडमान एंड नीचे का जो पार्ट है उसे हम कह सकते हैं निकोबार। तो इस तरह से इनको मिला के बनेगा आपका अंडमान एंड निकोबार। पॉइंट नंबर सेकंड क्या होगा, इट इज एन elongated chain of islands which extend from north to south in Bay of बंगाल। अंडमान निकोबार का जो आइलैंड ग्रुप है वो एक चेन की तरह फैला हुआ है, ठीक है। और आपने देखा था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फैला हुआ है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। अंडमान निकोबार में जो आइलैंड पाए जाते हैं उनका साइज बिगर होता है एंड इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप लिख सकते हैं द आइलैंड्स आर बिगर इन साइज and are more numerous and scattered। एक तो इन आइलैंड का साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बड़े साइज में है एंड इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है एंड ये आइलैंड काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अंडमान निकोबार का जो फॉर्मेशन जो हुआ, ऐसा माना जाता है कि समुद्र के अंदर जो माउंटेन्स डूब गए हैं उनके जो एलिवेटेड पार्ट यानी कि ऊपर के पार्ट जो हमको दिखाई देते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आप लिख सकते हैं इट इज बिलीव डेट
दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर द elevated part of the submarine mountains। जो माउंटेन्स समुद्र के अंदर डूब गए थे उनके एलिवेटेड पार्ट, उनके ऊपर के जो पार्ट है ना, उन्हीं को हम कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। अब ये किस माउंटेन के पार्ट है? ऐसा माना जाता है कि ये हिमालय के ही पार्ट हैं जो समुद्र के अंदर डूब चुके थे। ये आपका इंडिया का मैप है। आपने देखा था कि इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन रेंज पाई जाती है, उसका नाम क्या है? हिमालय। इसने पूरा नॉर्थ एरिया कवर कर रखा है। इसके बाद हिमालय की जो रेंज है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ मुड़ जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय की जो रेंज नीचे तक जाती है। नीचे वाला जो पार्ट है समुद्र के अंदर डूब गया है। तो समुद्र के अंदर जो पार्ट डूब गया है हिमालय का, तो उसके कुछ उठे हुए पार्ट जो हमको दिखाई देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आइलैंड। सपोज ये आपका एक माउंटेन है, ओके, एंड ये माउंटेन समुद्र के अंदर डूब गया, ये पानी के अंदर डूब गया, और तो इस माउंटेन का जो उठा हुआ जो पार्ट है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं ना, जो माउंटेन का उठा हुआ जो पार्ट है उसी पार्ट को हम कहते हैं यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बाकी पूरा माउंटेन नीचे है, पूरा माउंटेन हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके कुछ पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, और उसी पार्ट को यहाँ पे हम कहते हैं आइलैंड। इसी बात को इस पॉइंट में समझाने की कोशिश की गई है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो अंडमान निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन कैसा हुआ। ऐसा माना जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है समुद्र में डूबे हुए माउंटेन के एलिवेटेड पार्ट है। ओके, तो आपने देखा कि जो हिमालय की जो रेंज थी, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मुड़ी थी ना, वो रेंज पानी के अंदर डूब जाती है, तो उसी रेंज के उठे हुए पार्ट को हम कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम क्या है? म्यांमार। यहाँ पर म्यांमार कंट्री है। म्यांमार कंट्री में यहाँ पे एक रेंज पाई जाती है, इसका नाम क्या है? अराकान योमा। तो ऐसा माना जाता है कि जो माउंटेन पानी के अंदर डूबे हैं वो अराकान योमा के ही पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स पाए जाते हैं, टोटल आइलैंड देखते हैं। ओके, अंडमान निकोबार में बहुत अधिक आइलैंड पाए जाते हैं, 204 आइलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अंडमान निकोबार को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे अंडमान एंड सेकंड पार्ट को कहेंगे निकोबार। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अंडमान निकोबार भी इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार इंडिया की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी होता था, लेकिन अब सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख। लद्दाख से पहले इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी थी? उसका नाम था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड भी है और इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी भी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर। इसे हम अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अंडमान निकोबार में क्लाइमेट जो पाया जाएगा, क्लाइमेट किस तरह का होगा? यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाएगा। इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? बिकॉज इट लाइज क्लोजर टू द इक्वेटर। बिकॉज इट लाइज क्लोजर टू द इक्वेटर। इक्वेटर के बहुत अधिक पास में है, इसलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाएगा। यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वेल्केनो इसी एरिया में पाया जाता है। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वेल्केनो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड। उस आइलैंड में इंडिया का एकमात्र एक्टिव वेल्केनो पाया जाता है।
एंड बैरन आइलैंड कौन से पार्ट में स्थित होगा? तो ये अंडमान में स्थित होगा। आपको याद है अंडमान निकोबार के 2 पार्ट्स हैं, एक का नाम क्या है अंडमान एंड एक का नाम क्या है निकोबार। तो जो अंडमान आइलैंड के पार्ट में स्थित है बैरन आइलैंड, एंड इस आइलैंड में इंडिया का एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। एक्टिव वोल्केनो का मीनिंग क्या होता है? ऐसे वोल्केनो जो बार बार इरप्ट होते रहते हैं, जो बार बार फटते रहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज रिच इन फ्लोरा एंड फोना। तो इस आइलैंड ग्रुप में काफ़ी अधिक फ्लोरा पाए जाते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की काफ़ी अधिक डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अंडमान निकोबार में ऐसे कई आइलैंड्स हैं जहाँ पर काफ़ी घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी अधिक पाए जाते हैं, और यहाँ पे प्लांट्स की एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? इसका कानून से जुड़ा हुआ काम किस हाई कोर्ट में किया जाता है? तो इसका हाई कोर्ट का नाम है कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड को पहले के ज़माने में एक नाम से और पुकारा जाता था। इसे पहले के ज़माने में काला पानी भी कहते थे। आपने सुना होगा अंग्रेज़ों के टाइम पर हमारे देश के लोगों को सज़ा दी जाती थी, देश से बाहर निकाला जाता था, तो उन्हें अंडमान निकोबार आइलैंड पर भेजा जाता था और उसे कहते थे वो लोग काला पानी की सज़ा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार आइलैंड। अब पूछा जाए आपसे अंडमान में स्थित है या निकोबार में स्थित है, तो आप लिखेंगे निकोबार में। आपको याद होगा अंडमान निकोबार के 2 पार्ट्स हैं, एक अंडमान दूसरा निकोबार। अंडमान तो ऊपर वाला पार्ट है, निकोबार नीचे वाला पार्ट है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा? नीचे वाले पार्ट में होगा। तो निकोबार आइलैंड की सबसे लास्ट में एक पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट, और वो पॉइंट इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। आपने स्टडी किया था अंडमान एंड निकोबार 2 अलग अलग आइलैंड्स हैं। ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं अंडमान एंड नीचे के पार्ट को हम कहते हैं निकोबार। एक पॉइंट आपने और स्टडी किया था, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इक्वेटर के पास में है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 8.4 डिग्री लिखा हुआ है, और उसके नीचे देखिए 8 के बाद क्या आएगा 7, 6, है ना। तो ये पॉइंट बताते हैं हमको कि ये इक्वेटर के पास में है। इस मैप में आपको काफ़ी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो इससे हम जूम करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड पाए जाते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक चेन के रूप में फैला हुआ है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं। ऊपर का जो पार्ट है उससे हमने बोला अंडमान, एंड नीचे का जो पार्ट है उससे हमने बोला निकोबार। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान आइलैंड को, है ना। अंडमान आइलैंड में 4 पार्ट है, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे नॉर्थ में जो आइलैंड पाया जाता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ अंडमान, एंड उसके नीचे जो आइलैंड पाया जाता है उसे हम कहते हैं मिडिल अंडमान, एंड उसके नीचे एक बड़ा सा आइलैंड पाया जाता है उसे हम कहते हैं साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के नीचे एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है उसे हम कहते हैं लिटिल अंडमान। इसे लिटिल अंडमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छोटा सा आइलैंड है, इसलिए इसे कहते हैं लिटिल अंडमान। तो आपने देखा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, इनसे मिला के बनता है आपका अंडमान आइलैंड। और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड और भी हैं। साउथ अंडमान आइलैंड में आइलैंड ग्रुप की कैपिटल पाई जाती है, इसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा साउथ अंडमान में स्थित है। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट आप और दे सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये नारकोंडम आइलैंड। इस आइलैंड में एक वोल्केनो पाया जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बैरन आइलैंड।
तो यहाँ पर भी एक वोल्केनो पाया जाता है। बैरन आइलैंड में इंडिया का एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। बैरन आइलैंड के नीचे आप देख सकते हैं 3 आइलैंड और हैं छोटे छोटे से। इसका नाम क्या है? हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड एंड रॉस आइलैंड। तीनों नाम सुनने में हमको अंग्रेजों जैसे लगते हैं क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने के नाम हैं। ओके, तो इनकी नाम रिसेंटली चेंज किए गए हैं। हैवलॉक आइलैंड को चेंज करके क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है स्वराज आइलैंड। इसी तरह से नील आइलैंड का नाम चेंज करके रखा गया है शहीद आइलैंड एंड रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इस मैप में आप यहाँ पे ब्लू लाइंस भी देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं पासेज या चैनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में एक चैनल पाया जाता है या एक पासेज पाया जाता है, उसको हम कहते हैं डक्कन पासेज। तो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में जो पासेज पाया जाता है उसे हम कहते हैं डक्कन पास। नॉर्थ अंडमान से लिटिल अंडमान तक ये पूरा आपका अंडमान हो गया, ठीक है। एंड कार निकोबार से ग्रेट निकोबार तक जो आपका हो गया निकोबार। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार के बीच में। अब हम स्टडी करते हैं निकोबार आइलैंड को। तो आप देखिए सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कार निकोबार। ओके, एंड इसके नीचे आप आइए तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिटिल निकोबार। इसे लिटिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काफ़ी छोटा आइलैंड है। एंड इसके नीचे आपको एक बड़ा सा आइलैंड मिलेगा, उसका नाम क्या है? ग्रेटर निकोबार। एंड इसी ग्रेटर निकोबार के साउथ में इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पाया जाता है। कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार, ये आपका हो गया कार निकोबार एंड ये आपका हो गया लिटिल निकोबार। इनके बीच में एक वाटर बॉडी पाई जाती है, इसको हम कहते हैं सैम्ब्रेरो चैनल। ओके, इसी तरह से यहाँ पर लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, इनके बीच में भी एक चैनल पाया जाएगा, इसका नाम क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल। इसी तरह से ग्रेट निकोबार के नीचे भी एक चैनल पाया जाता है, इसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। इस एरिया में एक आइलैंड ग्रुप पाया जाता है, इसे हम कहते हैं इंडोनेशिया। यहाँ तक आपका इंडिया है। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है? उसका नाम होगा ग्रेट चैनल। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ग्रेट निकोबार एंड इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया में भी कई सारे आइलैंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इंडोनेशिया का एक आइलैंड पाया जाता है, इसका नाम क्या है? सुमात्रा आइलैंड। एंड इंडिया का आइलैंड कौन सा है? ग्रेट निकोबार। इनके बीच में चैनल पाया जाता है उसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल। तो यहाँ पे आपने स्टडी किया, ऊपर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं अंडमान एंड नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं निकोबार। अंडमान एंड निकोबार के बीच में एक चैनल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान को एंड निकोबार को डिवाइड कर देगा। इसके बाद आपने स्टडी किया था कि साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में एक चैनल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं डक्कन पास। इसी तरह से आपने स्टडी किया था यहाँ पर कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार के बीच में एक चैनल पाया जाता है, इसे हम कहते हैं सैम्ब्रेरो चैनल। लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार के बीच में एक चैनल पाया जाता है, इसे हम कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। इसी तरह से इंडिया, जो पूरा आपका इंडिया हो गया, एंड यहाँ पे आपका इंडोनेशिया हो गया। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में एक चैनल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल। तो इसी के साथ में आपका आइलैंड ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ठीक से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।